तो दोस्तों बहुत बहुत मुबारक हो पूरे हिंदुस्तान को कि पहले वनडे में यहां पे भारतीय टीम की एक इजी जीत हुई 6 विकेटों से। करारी शिकस्त दिए यहां पे आपका अफगानिस्तान को और बहुत जबरदस्त बैटिंग देखी हमने शुभमन गिल की, केएल राहुल की, दोनों ने बहुत सी बैटिंग करी, बहुत सेटल बैटिंग करी। 80+ मारे शुभमन गिल ने, बड़े फोकस लगे केएल राहुल भाई, उसके बारे में तो अलग से बात करेंगे विस्तार से। ये केएल राहुल 2.0 आखिरकार ये है क्या? ये कौन सा केएल राहुल ने आजकल चूरन खा लिया है? ये केएल राहुल बदल ही गए भाई। मतलब केएल राहुल इस प्लेइंग लाइक अ बीस्ट भाई, जिनसे डर लग रहा है भाई बॉलर्स को कि भाई ये क्लास तो दिखाते हैं, मारते अलग है। तो केएल राहुल पहले तो क्लास दिखाते थे, अब मार भी देते हैं। तो साउथ अफ्रीका में तो ही इज वेरी डेंजरस वर्ल्ड कप के अंदर, ही इज वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर फॉर आवर टीम। जहां तक शुभमन गिल की बात है, कप्तान बन के अंडर प्रेशर, अ वेरी गुड नॉक। ऊपर से रोहित शर्मा रनआउट भी हो गया था, बहुत लोगों ने सवाल उठाया कि यहाँ पे शुभमन गिल की गलती है, बहुत सारी बातें हुई। बट जो मैं कह रहा हूँ कि केएल राहुल भाई, केएल राहुल 2.0, मतलब अगर आप जाके केएल राहुल को देखेंगे, क्यों पूरी दुनिया कह रही है कि ये नया केएल राहुल है भाई, ये टीमों को ऐसा मार रहा है ना कि टीमों की आत्मा कांप रही है। मतलब 19 बॉल 39 रन, और ये पहली बार नहीं है भाई कि उन्होंने काम किया है, ये काम वो पहले भी कर चुके हैं। कंसिस्टेंटली इस नंबर पे आके ना केएल राहुल ने रन बनाने शुरू कर दिए हैं, लगातार रन मार रहे हैं। सो दैट इज अ वेरी गुड मैसेज। अगर आप देखेंगे यहाँ पे, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, केएल राहुल ने जो बैटिंग करी है, उन्होंने 39 रन मारे 19 बॉल्स पे, 205 की स्ट्राइक रेट है। सो एक गेम में ना बहुत चेंज आया, फियरलेस हो गए केएल राहुल। अब केएल राहुल ना वो डर नहीं रहा कि मैं फेल हो गया तो, अगर रन नहीं बने तो, क्योंकि पहले थॉट आता था केएल राहुल के अंदर, अब वो नहीं आता है। आप बात करोगे भैया शुभमन गिल की, बहुत तारीफ होनी चाहिए शुभमन गिल की भी कि 66 बॉल्स 84 रन मारे 127 की स्ट्राइक रेट से, एक्सप्लोसिव नॉक, 11 चौके 2 छक्के। सो उन्होंने भी पूरी तरह से डोमिनेट किया बॉलर्स को शुरू से लेकर एंड तक। बीच में जैसे मैं बोल रहा हूँ कि रोहित का रनआउट हुआ, बहुत थोड़ा सा पैनिक मचा कि यार ये कैसे करा दिया, रोहित को रनआउट कैसे हो गया भाई। अल्टीमेटली ही फिनिश द मैच, खत्म करके गया है। जरूरी है इंडिया का जीतना। रोहित की बात करेंगे कि रोहित का आगे क्या होगा, रोहित शर्मा का ये फेलियर नहीं बोलूंगा, अनफॉर्चुनेट बोलूंगा रोहित शर्मा को मैं, कि बड़े अनफॉर्चुनेट रहे, बड़े अनलकी रहे रोहित शर्मा, जो उनके साथ हुआ। ईशान किशन ने बीच में एक अच्छा कैमियो खेला 22 बॉल 34 रन का। श्रेयस अय्यर ने तो कैमियो छोड़िए, कैमियो का सीन ही नहीं खेला, 15 बॉल 12 रन और वो आउट हो गए, उन्होंने मौका मिस कर दिया रन स्कोर करने का। लेकिन यार देखो, बात ये है कि आपने बहुत इजी चेज मारा है, एक पैसे की आपको दिक्कत नहीं हुई है। आपने 6 नहीं, मेरे ख्याल से 6-7 मिनट जीता मुकाबला, 6 मिनट जीता। अच्छा केएल राहुल उड़ गए थे 7 विकेटों से, साला फॉर रीजन माफ कीजिए। खैर तो दोस्तों 7 विकेटों से हमने मुकाबला जीता है, और मुझे लग रहा था कि उस टाइम पे 6 विकेट थे, केएल राहुल का जो रिव्यू होता है ना, आउट दे देता था अंपायर ने। सो बड़ी इजी यहाँ पे करे। रोहित शर्मा भी आधा रन मार देते अगर रन आउट नहीं होते तो। बट आई गेस कुशागर जी, आप ये बताइए कि आपको किस बैटर ने सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस दिया है कि हाँ भाई ये जबरदस्त बैटिंग करी है, कि हाँ आगे के लिए ही इज अ वेरी बिग साइन फॉर अस। देखिए एक बहुत अच्छी बात है, शुभमन गिल की अगर हम बात करेंगे तो रोहित शर्मा वाला रनआउट वाला जो इंसिडेंट हुआ, उसके बाद नॉट आउट जाना सबसे बड़ा पॉजिटिव ये है, क्योंकि हम गुजरात टाइटंस के लिए क्या देखते हैं, ऐसी पारियां बहुत ज्यादा आती हैं बट आखिर में वो क्रीज पर मौजूद नहीं रहते, तो सबसे बड़ा पॉजिटिव तो है। और दूसरी बात जो मैं भैया दुनिया को जस्टिफाई कर रहा हूं भैया, कि केएल राहुल, आप सारे बात करते हैं चैंपियंस ट्रॉफी की कि भैया इजी चैंपियंस ट्रॉफी थी, कोई दिक्कत नहीं थी। चैंपियंस ट्रॉफी में भी जो पीपी भाई ने बोला, ऐसी सिमिलर 3 इनिंग्स खेली थी जहां पर 5 नंबर पर आके राहुल ने मैच फिनिश किया था। आज भी आप देखो भाई, एंड में ना फंसा तो नहीं था मैच, पर ये मैच 24वें ओवर तक जा रहा था। केएल ने जो लास्ट 2 ओवर में हिटिंग करी है, आज भी 200 की स्ट्राइक रेट से खेला है और आईपीएल वाला फॉर्म कंटिन्यू किया भाई। बॉलिंग कोई भी हो, कोई भी ऑपोजिशन हो, अगर आप बात करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी के लास्ट 3 मैचेस, आज भी 5 नंबर पे बंदा ओन कर रहा है, 51 की एवरेज है बीबी भाई, बड़ा अंडररेटेड प्लेयर है। आई होप, आई प्रे 1.5 साल तक ऐसा ही फॉर्म बरकरार रहे, अलग लेवल की बैटिंग कर रहे हैं। आज तो कवर ड्राइव्स मारी और मतलब ही इज लिटरली ब्लचिंग द बॉल भाई, ओनिंग द बॉलर्स भाई, ही इज ओनिंग द बॉलर्स भाई। यार आप ये देखिए कुशागर जी, आप ये देखिए, जब हम चैंपियंस ट्रॉफी देख रहे थे तब हमें लग रहा था कि यार थोड़ा और बेटरमेंट हो रहा है, बट वहां भी उतना बेहतर स्ट्राइक रेट नहीं आ रहा था। ये जो आईपीएल गया है ना, ये जो आईपीएल सारी जो बेड़ियां टूटी है ना, इसमें ये तो बता दिया भाई केएल राहुल ने कि उनको 200 का स्ट्राइक रेट उनके लिए कुछ भी नहीं है। 18, 19, 20 में भी उनका ऑन एंड ऑफ एक मैच आता था जिसमें वो 212 के स्ट्राइक रेट से खेलते थे, 200 के स्ट्राइक रेट से खेलते थे, बट इस बार कंसिस्टेंटली उतना बेहतर खेलना। और आप देखिए जहां पे मैच देखिए, हमें पता था ना, हमने कल भी ये बात कर रहे थे कि केएल राहुल अगर है क्रीज पर, वो नंबर 4 पे भी है, नंबर 5 पे खेले, केएल राहुल किसी भी पोजीशन पे खिलाओ आपको केएल राहुल पे पूरा भरोसा है, क्योंकि उस तरह की वो क्रिकेट खेलना जानते हैं। कैसा भी विकेट हो, अगर ये विकेट फंसा हुआ भी होता ना, तो भी मैं बोलता हूँ वो यहाँ से रन निकालना जानते। और सामने अगर शुभमन गिल 84 पे
नॉट आउट रहे, बड़ी जबरदस्त तो पारी है। आपको भरोसा रहता ही है केएल राहुल जैसे डिपेंडेबल और क्लासी बैट्समैन अगर आपके पास हैं और जिस फॉर्म में भी चल रहे हैं, तो भाई 27 के वर्ल्ड कप में ना नंबर 5 पे तो मैं बोल रहा हूँ भाई केएल राहुल नहीं, देखो आंखें बंद करके पूरा केएल भरोसा। राहुल तो इज लॉक्ड। केएल राहुल और देखो केएल राहुल शुभमन गिल बिकॉज ऑफ हिज कैप्टेंसी ऑब्वियसली जी। केएल राहुल लॉक्ड है। रोहित शर्मा अभी भी देखो यार, रोहित शर्मा की बैटिंग पे कोई सवाल नहीं है। आज भी उन्होंने जो शॉट मारे थे चोट लगने के बावजूद भी, जब उनको स्वेलिंग Very हुई थी, unfortunate। भाई रोहित शर्मा आज ही वापस आ जाइए। स्कोर कार्ड देख लिया भाई, क्या देखे स्कोर कार्ड में, आज ही वापस आ जाइए। तो मैं कह रहा हूँ कि रोहित शर्मा के हाथ में चोट लगी, आ जाइए भाई वापस आ जाइए। रोहित शर्मा के हाथ में चोट लगी, रोहित शर्मा तब भी लड़ते रहे। रोहित शर्मा ने एक छक्का भी मारा पुल पे, रोहित शर्मा ने एक चौका भी मारा पुल पे, रोहित शर्मा सिंगल डबल भी अच्छे ले रहे थे। बट अनफॉर्चुनेट डिसमिसल जो हुआ उस टाइम पे, बेसिकली ना देखो यार, ये तो हमें भी पता है कि रोहित शर्मा का इस समय पे ऐसा आउट होना ना बड़ा अनफॉर्चुनेट था, क्योंकि ना उन पे सारी तलवारें लटक रही हैं कि नहीं जी रोहित 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 रोहित, जबकि कोई रोहित पे डाउट नहीं है। रोहित ने ऑस्ट्रेलिया में प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड जीता है, जहां पे सारे फ्लॉप हो गए थे, जहां पे सबसे मुश्किल कंडीशंस थी, जहां पे सबसे ज्यादा सवाल रोहित शर्मा पे थे। सो कोई भी नहीं चाहता कि रोहित शर्मा का एक रीजन भी मिले मैनेजमेंट को इनको ड्रॉप करने का। अब अनफॉर्चुनेटली कि वहां डिसमिसल हो गया। ऑब्वियसली अभी तो 2 मैच बाकी है, रोहित शर्मा कोई मेरे को हैरानी नहीं होगी अगले मैच में आके 100 मार दे, मार भी कोई सकते बड़ी बात हैं, नहीं मार है, वो आगे सकते 100 मार दे। बट अल्टीमेटली बात यह है कि रोहित शर्मा आज आउट तो हो गए। अब वो शुभमन गिल की गलती कुछ लोग बोले, रोहित की खुद की गलती कुछ बोले, मेरे ख्याल से वो मिस कम्युनिकेशन ज्यादा था रादर देन इसकी गलती उसकी गलती। दोनों के बीच में मिस कम्युनिकेशन हुआ, जिसकी वजह से चीजें जो हैं वो थोड़ी उल्टी चली गई। वनडे में बतौर कप्तान तीसरी 50 यहाँ पे जड़ी है शुभमन गिल ने, और आगे और जबरदस्त परफॉर्मेंसेस दे शुभमन गिल, हम तो यही उम्मीद करेंगे। बट अल्टीमेटली बात आज में देखो बॉलिंग की जहां तक बात थी हमारी, रहमानुल्लाह गुरबाज ने बहुत मारा आपको। बाय द वे आपको एक और चीज बता दूं दोस्तों कि रहमानुल्लाह गुरबाज ने खुद बताया अपनी सेंचुरी के बाद, इस इनिंग के बाद, कि जब आपका वो टेस्ट मैच खत्म हुआ था ना, रहमानुल्लाह गुरबाज ने यहाँ पे खुद रिवील किया कि ये सेंचुरी का पूरा पूरा क्रेडिट जाता है गौतम गंभीर को। क्यों? क्योंकि गुरबाज ने बताया कि जब टेस्ट मैच खत्म हुआ था इंडिया और अफगानिस्तान का, तब उनकी गंभीर साहब से बात हुई थी और गुरबाज ने बोला था कि मैं शॉर्ट सिलेक्शंस के बारे में पूछ रहा था, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ना टेढ़ी लग रही थी चीजें, कि टेढ़ी जा रही हैं। तो मैंने बात करी गौतम गंभीर से, गौतम गंभीर ने मुझे बहुत सारी एडवाइस दी और मुझे बहुत हेल्प किया, जो मैंने आज एग्जीक्यूट किया और उस चीज ने मुझे हेल्प भी किया और मैंने आज स्कोर भी किया और सेंचुरी भी आई। सो क्रेडिट बहुत सारा उन्होंने गौतम गंभीर को दिया है सेंचुरी का, कि क्रेडिट तो खैर आ ही जाता है गौतम गंभीर के बाद भी आजकल, खैर। लेकिन जहां तक बात आज वापस आ जाइए, जो हम बात कर रहे थे रोहित शर्मा की, क्या आपको लगता है कि रोहित शर्मा के इस रन ना आने से बहुत बड़ा झटका है रोहित के लिए? यार देखिए, मुझे अभी नहीं लगता ऐसा कुछ भी, क्योंकि अभी रोहित शर्मा का जो फॉर्म है हम सब जानते हैं बहुत बेहतर है। और अभी का मैच हम देखें तो सबको पता है कि भाई चोटिल हो गए थे, और चोट लगने के बाद भी जो उन्होंने पिकअप शॉट लगाया है, तो उनका ये तो हमने देखते ही दावा हो गया कि भाई चोट लगने के बाद वो पिकअप शॉट भी अगर 90 मीटर जा सकता है, तो अगर हाथ ठीक है तो फिर वो किसी को भी नहीं छोड़ने वाले। 100%। उसके बाद भी वो 2 शॉट्स आए हैं, इसका मतलब ये जील है रोहित शर्मा के अंदर आज भी। 2007 से लेके आज तक भी ये जील है कि भाई मैं जब प्रूव करने की बारी आएगी ना, तो मैं सबसे ऊपर खड़ा उतरूंगा और अपनी टीम के लिए हमेशा परफॉर्म करूंगा। आने वाले मैचेस लखनऊ में हमें पता है, अगर 23 का वर्ल्ड कप अगेंस्ट जो इंग्लैंड हुआ था, वहां पे भी उन्होंने बचाया था हमको। तो रोहित शर्मा को किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। हाँ, आने वाली जो सीरीज है अगेंस्ट इंग्लैंड, वहां पे थोड़ा टफ हो सकता है, क्योंकि वहां पे जो बॉलर्स है वो थोड़े अलग मिलेंगे। बट ऐसे सारे बॉलर्स जो हैं रोहित शर्मा खेल चुके हैं, ऐसी सारी कंडीशंस में रोहित शर्मा बेटर कर चुके हैं। 19 का वर्ल्ड कप भी वो रोहित शर्मा की 5 सेंचुरीज आई थी। यार रोहित शर्मा के लिए कुछ ऐसा मुश्किल नहीं होने वाला मुझे लग रहा है। बट हाँ, गिवन डे में परफॉर्म करें, क्योंकि आपको पता है जो ऊपर आपका मैनेजमेंट है वो बस एक वो चीज देख रहा है। अगर आपने यहाँ पे उनको एक मौका दे दिया तो फिर आपको दरकिनार कर दिया जाएगा। बट स्टिल मैं कुशाग्र जी ये तो बोलूंगा, रोहित शर्मा की तो बात है ही यहाँ पे कि रोहित शर्मा का आगे किस तरह से जाएगी चीजें। ऑब्वियसली उनके पास अभी आने वाले मैचेस भी आए थे। दोस्तों आपको एक और साथ अपडेट दे दें कि ऑस्ट्रेलिया में मैच जीत लिया, वहाँ पे साउथ अफ्रीका को हरा दिया, उसकी बात करेंगे थोड़ी देर में। ऑस्ट्रेलिया ने ईजी मारा भाई, ईजी ही मारा, बहुत ज्यादा ईजी कर दिया क्या। लेकिन जहाँ तक बात है इस मैच की इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान की, पहले इसकी बात कर लेते हैं। इंडिया ने ऑब्वियसली डोमिनेट किया आज, बॉलिंग भी टॉप नॉच रही। गुरबाज को रन खाने के अलावा अदरवाइज सारे आउट हुए हैं। गुरनूर बरार ने अच्छा किया है, बहुत अच्छा प्रोस्पेक्ट लगे गुरनूर बरार अगर इस मैच के अंदर आप देखोगे। हर्ष दुबे कोई बहुत खास प्रोस्पेक्ट नहीं लगे, ठीक है लोग बोलेंगे क्योंकि लोग जाएंगे स्टैट्स पे कि 3 विकेट ली। भाई मैं जाऊंगा कि भैया उनकी बॉलिंग पे ब्रिलियंस कितनी हुई है। एक वो ब्रिलियंट कैच हो गई, उसके बाद अगर आप बात करोगे वो एक मारते मारते आउट हो गया। सो ये कहीं ना कहीं चीजें थी, जो फैक्टर बहुत बड़ा है। लेकिन जहां तक बात है इस मैच की, जो हम रोहित की बात कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि रोहित का इस तरह से अनफॉर्चुनेट डिसमिसल होना क्या एक आगे जाते हुए कि नहीं जी चलो यार, क्योंकि अब 2 मौके बचे हुए हैं, भगवान ना करे कि दोनों में इनके फंस जाते हैं रोहित शर्मा,
तो क्या सवाल उठेंगे फिर इंग्लैंड सीरीज के अंदर? देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी बात बस ये है कि आई होप इंजरी ऐसी ना हो कि वो आगे के मैचेस मिस कर जाएं, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर। बाकी डिसअपॉइंटेड तो वो नजर आ रहे थे, क्योंकि देखिए नॉर्मली अगर उन पर तलवार ना लटक रही होती भैया परफॉर्म करने की, तो चोट लगते ही वो चले जाते हैं। भाई पूरी उंगली सूजी हुई है, उसमें वो आप बाउंसर खेल रहे हो, ठीक है, और बाउंसर पे छक्का भी मार दिया, इसका मतलब ही वाज डेस्परेट, डिटरमाइंड कि भाई मुझे जीतना ही है, खेलना ही है। और आप देखो मैं क्या सोच रहा था कि भैया चाहे वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन हो कोई भी हो, भाई आपको ना प्रूव करते रहना पड़ता है, यही स्पोर्ट का ना डिमांड है। नहीं तो इस टाइम पर आप ये है कि भाई 10 मैचेस आप रेस्ट लो, सीधा आना आप इंग्लैंड सीरीज में, कोई दिक्कत नहीं है। तो वही वाली बात ये है कि वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर हिम, वो बहुत सैड भी नजर आ रहे थे, और हम लोग भी सैड इसलिए थे क्योंकि यार पता नहीं नेक्स्ट 2 मैचेस में मौका मिले ना मिले। और इंग्लैंड सीरीज में सवाल उठेगा नहीं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये कि अगर इंग्लैंड में रन कर रहे हैं तो अफगानिस्तान से रन करते हुए चलना नहीं, पड़ेगा। वो कह रहा हूं, देखो अफगानिस्तान सीरीज से कोई किसी को प्रूव नहीं कर रहा है, कोई भी प्लेयर बोल रहा है, नॉट जस्ट रोहित शर्मा। बात ये है कि आपको एक मोमेंटम मिल जाता है कि हाँ भाई अब आप स्कोर कर रहे हो, अब आप स्मूथ दिख रहे हो, अब आपके रन आ रहे हैं, तो आप इंग्लैंड सीरीज के लिए कॉन्फिडेंस लेके जाते हो कि नहीं भाई मैं वहां भी स्कोर करूंगा, वहां भी रन मारूंगा। सो आई गेस उसके लिए बहुत जरूरी है कि अगले 2 बचे हुए मैचेस में से एक में स्कोर हो। आज तो 50 ओवर नहीं 25 ओवर का गेम हो गया, थोड़ी मार धाड़ भी चल रही थी, मैं तुझे बताऊं दोनों तरफ से ही, वहां से भी कोशिश की गई, वो तो ढह ही गए बिल्कुल ही। हमें पता था कि क्या रन है, क्या रिक्वायरमेंट है आज के दिन की, कैसे बैटिंग करनी है, हमने स्मूथली बैटिंग करी और मैच को अपने नाम कर लिया। और इवन अगर आप बात करोगे इनके पैतरे भी थे, जितने भी जिन बॉलर को खिलाना था सारा ठीक गिर गया। मैं स्टिल बोलूंगा आई एम नॉट हैप्पी विद हर्ष दुबे, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद हर्ष दुबे का सिलेक्शन। 11 से इनको निकालना चाहिए। सुपर चैट लेंगे अभी कि किस तरह से आपकी 11 जो है जाती है। आज श्रेयस अय्यर बाय द वे, तो ये भी इंटरेस्टिंग थी, श्रेयस अय्यर आज रन नहीं मार पाए, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसा कोई वो नहीं कि भैया सारे मैच में कंपलसरी कि भैया उनके रन आएंगे। अगर ऐसा सीरीज में आता पूरी अगर रन ना आते फिर एक दिक्कत है, लेकिन अदरवाइज अगर आप देखोगे सबने ही कंट्रीब्यूट किया है। रोहित शर्मा भी अगले 1-2 मैच में से एक मैच में कंट्रीब्यूट कर ही देंगे। शुभमन गिल ने तो बहुत ही अच्छी बैटिंग कर दी भाई। शुभमन गिल से मुझे यही होप थी, शुभमन गिल से मुझे उम्मीद थी कि जब आपका आज का दिन आएगा जब रनों की जरूरत होगी कि भैया चेस करना है, और रोहित शर्मा रनआउट भी हो गए थे, तो शुभमन गिल का बनता था कि वो खत्म करके जाए, उन्होंने वो खत्म किया। अगर नहीं करते लोग सवाल उठाते कि भाई आप बीच मझधार में छोड़ के चले गए। लेकिन यही चीज सीखने वाली होती है भाई, यही चीज सीखने वाली होती है कि आप एंड में खत्म करें मैच और हाथ मिला के जाएं। एंड दैट्स व्हाट शुभमन गिल डिड आज के मैच के अंदर, एंड यही शुभमन गिल को आगे भी करना है, क्योंकि ये है इंडियन पिचेस, वहां खेलना आपको साउथ अफ्रीका के अंदर। लेकिन डू यू थिंक सिद्धार्थ की आपको लग रहा है अभी भी एक कॉन्फिडेंस आ रहा है कि आवर टीम इज रेडी फॉर द वनडे वर्ल्ड कप 2027, या धीरे धीरे चीजें और क्लियर होंगी? अभी तो नहीं, अभी तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, क्योंकि देखिए जिस हिसाब से चेंजेस चल रहे हैं ना, कि आप प्रसिद्ध को लेके आए हैं, सेटल्ड 11 नहीं है। हाँ एकदम सेटल नहीं है, क्योंकि देखिए आप जब एक बड़े प्रोसेस की बात करते हैं ना, तो प्रोसेस को टाइम लगता है, जो हमने सबसे ज्यादा MS धोनी से सुना है कि आप प्रोसेस पे बिलीव कीजिए। ये टीम प्रोसेस पे इतनी जल्दी बिलीव नहीं कर रही है, ये टीम चेंजेस बहुत जल्दी कर रही है। क्योंकि यहाँ पे अगर हम बात करें, कुलदीप यादव की जगह बनती थी, कुलदीप यादव को आपने नहीं खिलाया, क्योंकि आप शायद अब उनसे आगे जाना चाहते हैं। आपने आज खिलाया हर्ष दुबे को। हर्ष दुबे की प्रॉब्लम मुझे आज ये लगी, देखिए आप रन खाइए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप गंदी बॉल डाल के रन खाएंगे ना, तो आप खुद ही को ही दोषी मानेंगे। सारे बॉल अगर आपके देखे तो यहाँ पे शॉर्ट था, गुड लेंथ पर बॉल था। अब ये देखिए इतनी पीछे अगर आप बॉलिंग डालेंगे तो फिर आपको तो रन्स पड़ेंगे ही पड़ेंगे। जो विकेट आया ना, 3 विकेट आए, उनका इतना ज्यादा इंपैक्ट मुझे लगा नहीं। ऐसे चेंजेस अगर जल्दी जल्दी आते रहे ना, तो आपकी सेटल्ड 11 कभी नहीं बन पाएगी। आप ऐसे चेंजेस करेंगे, देखिए यहाँ पे आज गुर्रूर, यहाँ पे ब्रार भी आ गए। प्रॉब्लम ये नहीं है कि भाई उनको डेब्यू हो गया प्रॉब्लम, बट ये है कि आपको अगर प्रिंस यादव भी अगर यहाँ पे बॉलिंग करा देना, देखिए विकेट वो भी ले सकते थे, बट आपको बहुत टैक्टिकल चेंजेस और टैक्टिकल कॉल्स लेने पड़ेंगे उस चीज के लिए कि आपको 27 के वर्ल्ड कप के लिए आगे जाना है। बट आपको ये चीज है, अगर प्रोसेस पे बिलीव करना है ना, तो आपको अपने प्लेयर से भी बिलीव करना पड़ेगा। जैसे आपने अक्षर पटेल को निकाल दिया, आपको कॉन्ट्रैक्ट से हटा दिया, फिर उसके बाद में अभी जो हम कुलदीप यादव के साथ देख रहे हैं, आपको प्रॉपर ODI सेटअप के साथ जाना पड़ेगा। जो आपके एक्सपीरियंस प्लेयर है उनका आपको बैक करना पड़ेगा, वरना जो ये तो फिर भी अफगानिस्तान है, अगर कोई और टीम होती शायद वो नहीं छोड़ती। भाई एक बार बताओ, मैं पूरी 11 को लेके, शायद वनडे वर्ल्ड कप को लेके कॉन्फिडेंट ना हूं, पर एक इंसान ने तो मेरे को ये चीज कंफर्म कर दी है कि वो गारंटी करेगा आपको रन। KL राहुल भाई, KL राहुल जिस हिसाब से खेल रहा है पिछले मतलब इस IPL से, जो उन्होंने चेंज किया ना अपने बारे में, मेरे ख्याल से KL राहुल की ना मेरे दिल पे लग गई। KL राहुल के ODI वर्ल्ड कप 2023 का जो फाइनल हुआ था, उसमें आज भी लोग ब्लेम करते हैं कि KL राहुल ने नॉक अच्छी नहीं खेली, जो कि कई हद तक वैलिड भी है कि 100 बॉल पे 60 रन बनाए। KL राहुल ने बोला कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे एग्रेसिव खेलना है, मुझे कैसे खेलना है, मैं कंफ्यूज हो गया था। अब ना KL राहुल ने डिसाइड कर लिया भाई कि भाड़ में जा सब कुछ, कि
आई वॉन्ट टू प्ले एग्रेसिव, आप डोमिनेट करना चाह रहे हो। एंड ये केएल राहुल है जो हम देखना चाह रहे थे, क्योंकि स्किल सेट की जहां तक बात है ना, मैं आपको कोई भी बुलेके में या फिर कोई भी ऐसा नहीं कि प्रेसिडेंट ऑफ द मोमेंट होके बोल रहा हूं, केएल राहुल की स्किल्स इज ऑलमोस्ट इक्वल टू रोहित शर्मा एंड विराट कोहली की स्किल्स, 100%, इज ऑलमोस्ट इक्वल टू रोहित शर्मा विराट। द डिफरेंस बिटवीन रोहित शर्मा, केएल राहुल एंड विराट कोहली इज इंटेंट। व्हाट इज योर इंटेंट? आप क्या सोच रहे हो, क्या आप दबाव में जा रहे हो? अब ये केएल राहुल ना उस वर्ष पे जा रहा है कि भाई मेरे को दबाव में नहीं जाना है, मेरे को डोमिनेट करना है। नाउ ही इज ट्राइंग टू डोमिनेट बॉलर्स, कि हाँ भाई तू बॉलर है ना बड़ा, तो तेरे को ही मारूंगा सबसे पहले। तो बड़े बॉलर पकड़ रहा है, बड़े बॉलर को मार रहा है और वही डोमिनेट गेम खत्म कर रहा है, जो विराट कोहली करते हैं, जो रोहित शर्मा करते हैं। सो दैट इज वेरी गुड। प्रियांशु भी आप ये देखिए कि केएल राहुल एक ऐसे प्लेयर है जिन्होंने बाय द टाइम 2018 से लेकर अगर हम 2026 तक की बात करें कि वो चीजें कितनी जल्दी एक्लेमेटाइज हो जाते हैं उस सिचुएशन में, कितनी जल्दी वो आर्टिकुलेट करते हैं। क्योंकि अब यही तो प्रॉब्लम रहती है बहुत सारे बैटर्स के साथ कि वो टेस्ट में अलग होते हैं, टी20 में अलग होते हैं, ओडीआई में अलग होते हैं। ये अकेला ऐसा प्लेयर लगता है जो कंसाइजली जानता हो कि अब मुझे सिचुएशन के हिसाब से कैसा खेलना है। फंसी हुई विकेट हो वहां पे टाइम लेकर रन भी कर देंगे। श्रीलंका हो, वेस्ट इंडीज हो, वहां पे भी रन किए। ऐसी विकेट हो जहां पे तेज खेलना हो तो भाई दोस्तों के स्ट्राइक रेट से रन भी बना देंगे। और आपको ऐसा ही प्लेयर 2027 के वर्ल्ड कप में चाहिए कि आप भरोसा जता सके। सेंचुरियन, डर्बन ऐसे पिचेस है वहां पे फंसा हुआ विकेट मिल गया तो आपको केएल राहुल पास आएंगे। दूसरा न्यूलैंड्स, केप टाउन, ये ऐसी विकेट्स है थोड़ा अगर राइज किया बॉल तो यहाँ पे शॉर्ट बॉल भी हो गया और अगर स्पाइसी विकेट भी मिला तो यहाँ भी तेज रन कर सकते हैं। भाई केएल राहुल पे पूरा भरोसा बहुत है। जरूरी है भाई। और एक्चुअली पता है विराट कोहली के बाद अगर कोई इंपॉर्टेंट बैटर है हमारा केएल राहुल ही भाई। 100%। केएल राहुल को करना ही पड़ेगा। अभी तो देखो यार रोहित का भी क्लियर हो कि रोहित शर्मा खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, वो ये क्लैरिटी मिल जाए, क्योंकि उस टाइम पे वही चीज़ है कि 41 के हो जाएंगे, ये क्लैरिटी देंगे नहीं देंगे। बहुत चीज़ें डाइसी भी चल रही है। अभी भी हम बात कर रहे हैं रोहित शर्मा वॉज नॉट हैप्पी, रोहित शर्मा कोई खुश नहीं था भाई, उनको पता है। देखो प्रेशर ना कभी कभार चेहरों पे नजर आ जाता है, रोहित शर्मा के चेहरे पे ना थोड़ा नजर आ रहा आज है मुझे कि थोड़े I have to आज score। मुझे थोड़े हाँ। हेल्पलेस नजर आया हाँ। कि मैं जाना चाहता हूँ फील्ड से बाहर क्योंकि मैं नहीं खेल पा रहा, बट आई हैव टू, मैं कह रहा हूं ना, आई हैव टू स्कोर। एग्जैक्टली दैट इज माय तो पॉइंट। मुझे दुख हो रहा था वो देख के। नहीं एक्चुअली दिस इज माय पॉइंट, मैं यही बोल रहा था कि रोहित शर्मा ना थोड़े मजबूर लग रहे थे कि मेरे को खेल के जाना है। जब उनके हाथ पे लगी थी तो वो इतना कंफर्टेबल नहीं लग रहे थे खेलने के लिए। शायद वो अगर नॉर्मल कोई सिचुएशन होती तो वो बाहर चले जाते, लेकिन बड़ा बात क्या कि पूरी दुनिया ने इतना प्रेशर बना रखा है कि प्रूव करना है, प्रूव करना है, प्रूव करना है, दिमाग पे लोग बजे जा रहे हैं, तो वो प्रूव करने के चक्कर में खेले जा रहे थे। हालांकि उन्होंने वो भी खेल लिया था, वो भी फेज निकाल लिया था, वो वहां पे बैटिंग कर रहा था, चौका ही मारा, छक्का ही मार दिया, पुल पे मारा बड़ा जबरदस्त शॉट। बट बात पता क्या है कि वही लास्ट में किस्मत खराब रही कि वो रनआउट ही हो गए। वो होता है ना जब यहाँ लिखा नहीं होता ना कि एक दिन बाद रन नहीं है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। लक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्किल के साथ साथ लक इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो रोहित के साथ नहीं वही था। मैं आपको बोल रहा था कि नहीं था आज। और आपको पता है क्यों केएल राहुल सेकंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बैटर है आफ्टर विराट कोहली? क्योंकि अगर रोहित शर्मा खुदा ना खास्ता वर्ल्ड कप 2027 का पार्ट नहीं होते, कोई नया ओपनर आता है तो भाई तब तो और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी केएल राहुल के शोल्डर्स पर। और एक बल्लेबाज जो आपको ऐसे सिचुएशन से निकाल सकता था, जिसने चैंपियंस ट्रॉफी भी आपको जिताई, अक्षर पटेल वो टीम में ही नहीं है। अगर आप देखिए, अगर श्रेयस अय्यर फॉर्म में है, जो वो रहते ही है बड़े मैचेस में, विराट कोहली 3 पे, श्रेयस अय्यर 4 पे, 5 पे राहुल और 6 पे अक्षर पटेल, ये 4 एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो भाई जबरदस्त मिडिल ऑर्डर है। इसलिए अक्षर पटेल का भी होना टीम में बहुत जरूरी है भैया। सब जो बल्लेबाज है ना ऊपर वाले, उनको एक कुशन मिलता है कि भाई नीचे बंदा है संभालने के लिए। अभी वॉशा है, मतलब वॉशा से मुझे दिक्कत नहीं है, वॉशी से दिक्कत नहीं है, पर देखिए वॉशी ऑलराउंडर्स का क्या प्रॉब्लम होता है कि अगर उनका एक मतलब जो फॉर्मेट है अच्छा नहीं चलता तो दूसरा भी ठीक नहीं होता। अगर बॉलिंग में आप देखिए एक ही ओवर मिला 19 रन, कॉन्फिडेंस में रहे नहीं भाई, वहीं अक्षर पटेल होते तो चीजें डिफरेंट होती। तो ये थोड़ी देखने वाली चीजें हैं।